हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम करने वाले हैं मीडिया हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। जिन जिन बच्चों ने पॉलिटिकल ऑनर्स या फिर जो भी अपने थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो शायद जिन्होंने भी अब न्यू एडमिशन कराया ना उनके पास ये सब्जेक्ट हो सकता है। तो जिन्होंने भी हिस्ट्री में मीडिया एंड हिस्ट्री चूज़ किया है ना उनके पास ये सब्जेक्ट होगा, और इसका एग्ज़ाम सबसे पहले होने वाला है। पॉलिटिकल ऑनर्स वाले बच्चों का सबसे पहले एग्ज़ाम इसी का दिसंबर में होने वाले हैं। तो इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो इसमें है प्रेस आयोग 1952। ठीक है, 1952 में हमने प्रेस आयोग लिया है, तो क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में प्रेस है, तो आपको पता है हमारा जो संविधान है वो 1950 में जो है लागू हो गया था। तो 1952 में हमारा प्रेस आयोग आया है। भारतीय सरकार ने प्रेस की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया। प्रेस की क्या स्थिति है इन सब की जांच करने के लिए, और इसके काम क्या क्या थे। ये था समाचार पत्रों के लिए वित्त और संसाधन का प्रबंधन और संगठनात्मक ढांचा। ये वित्त मतलब धन का जो उनका जो धन है और जो संसाधन है उनको कैसे उनका प्रबंधन होगा, उसके लिए यह आयोग था। उनके लिए मतलब बजट बनाना, उनका सब काम करना, उसके लिए एक अधिकार और श्रृंखला व्यवसाय रिपोर्ट की प्रामाणिकता। उनके सारे काम जो जितने भी काम थे वो प्रेस आयोग के अंदर ही होंगे। ठीक है ना। उनकी प्रामाणिकता, विज्ञापनों का प्रसार, उत्तरदायी, पत्रकारिता का विकास, सबका विकास, जो पत्रकारिता का विकास कैसे होगा, संसाधन इकट्ठा करना, ये सब प्रेस आयोग के काम थे। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे वित्तीय और अन्य नए उद्यम। ठीक है, अब वित्तीय और अन्य नए उद्यम, इसमें भी प्रेस ने जो है अपना पैर पसार लिया था, इसमें भी ये आ चुके थे अंदर। पूरी तरह से व्यापार और उद्योग को समर्पित 2 दैनिक समाचार पत्र आरंभ करने के साथ महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित हुई। प्रेस में 2 समाचार पूर्ण रूप से समर्पित थे, जो व्यापार पर, ठीक है, ट्रेडिंग और व्यापार, इन सब पे पूर्ण रूप से समर्पित थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का था, इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, पूरा वित्त केंद्रित था। और दूसरा था एक्सप्रेस समूह का, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ठीक है ना। इन 2 समाचार पत्रों में ना व्यवसायिक जगत में अपनी पहचान बनाई। जो बिजनेसमैन थे ना उनके उनके अंदर इन्होंने अपनी पहचान बनाई, उनके लिए था ये बेसिकली। वे व्यापारिक समुदाय के सदस्यों में लोकप्रियता के बढ़ते स्तर का आनंद ले रहे हैं और वित्तीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए आवश्यक संसाधन में विकसित हुए। मतलब उनके लिए एक संसाधन के रूप में, जो बिजनेसमैन है ना उनको जैसे जैसे न्यूज़ चाहिए, जो जो इन्फॉर्मेटिव है उनके लिए, स्टॉक्स मार्केट एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सब इसमें इंक्लूडेड हुआ। ये पूरे के पूरे व्यापार को समर्पित थे। ठीक है ना। तो काम करने वाले के लिए आवश्यक संसाधन विकसित करते हैं। नियोजन पर बढ़ते ध्यान के कारण आर्थिक समाचार की प्रासंगिकता बढ़ गई, निवेश बढ़ने लगा और देशों में भी हर जगह। तो उसके चलते जो इनकी जो वो थी ना प्रासंगिकता, वो बढ़ गई, मतलब इनका महत्व और बढ़ी है, क्योंकि इकोनॉमिकली ये जो बूस्टअप कर रहे थे, बिजनेस को बढ़ावा दे रहे थे, नियोजन को बढ़ रहे थे, सब कुछ जो है इकोनॉमिक्स जो ऊंचे लेवल पर पहुंचनी चाहिए। आपको पता है इकोनॉमिक हमारा आर्थिक विकास कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसमें ये योगदान दे रहे थे और एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय संसाधन के रूप में विकसित हुई। भारतीय प्रेस के बढ़ते कदम अब कहाँ कहाँ है। भारत में प्रेस काफ़ी प्रगति कर रही है। समाचार पत्र कुछ हद तक टिकाऊ ज़मीन पर पहुंच गए और अपने पाठकों की ज़रूरतों को पूरा करने और अपनी स्वीकृति पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने। अब इतने सारे समाचार पत्र हो गए, आपको पता है अब न्यूज़ चैनल्स में भी एक डिबेट टाइप्स हो जाती है, मतलब कि कौन, हम वो बोलते हैं ना, हम इंडिया का सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल है। तो ऐसे करके अब इनमें प्रतिस्पर्धा होने लगी, बहुत सारे जो इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगी। पिछले कुछ दशक में दर्ज संख्या की तुलना में समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई, बनाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई, दोनों की में हुई। यह तथ्य है कि अधिक से अधिक लोगों में समाचार की जानकारी रखने में रुचि विकसित हो रही है, जो भारत में प्रेस के विकास का एक आशाजनक संकेत है। मतलब सब लोगों को अब जो है ना न्यूज़ रखना अच्छा लगता है, समाचार पत्र पढ़ना। आपको पता है जो ओल्ड ओल्ड लोग होते हैं वो रोज़ सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनको रुचि होती है कि क्या हुआ आज देश में, ये जानना, सब कुछ करना। ठीक है ना। प्रेस मनोरंजन व्यवसाय की एक शाखा के रूप में भी विकसित हुआ और लोकतंत्र के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के उपकरण के रूप में भी काम कर रहा है। कितने सारे काम हो गए प्रेस के जो समाचार पत्र के थे। व्यवसाय में भी काम कर रहा है, मनोरंजन भी बढ़ा रहा है, विज्ञापनों में भी काम है, एंटरटेनमेंट भी है, विकास भी कर रहा है, लोकतंत्र की भावना भी बढ़ा रहा है, काम की ज़रूरतों की इंफॉर्मेशन भी हमें दे रहा है। आपको पता है न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे भी। 1950 के बाद भी भारत के प्रेस का प्रभाव और शक्ति में लगातार वृद्धि हुई है। अभी तक इसका जो वृद्धि है वो हो ही रही है। तो उसका पूरे चैप्टर का सारांश क्या था, ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, तो इतना ही है इसमें। और सारांश क्या था, भारतीय प्रेस घृणा या भय से मुक्त रहकर भारतीय नागरिकों को समाचार और दृष्टिकोण प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ठीक है ना। घृणा ये जो है ना निष्पक्ष होती है, किसी से इसका बैर नहीं है, कुछ नहीं है। ये सेवा लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र के बनाए रखने के लिए आवश्यक है, आपको पता ही है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। किसी राष्ट्र में एक स्वतंत्र प्रेस का अस्तित्व यह निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है कि आधुनिक दुनिया में लोकतंत्र कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर प्रेस स्वतंत्र है तो इसका मतलब लोकतंत्र है। अगर प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है तो उस देश को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। अगर वहाँ के देश को प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो ये निर्धारित करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि लोकतंत्र किस स्तर पर है, किस स्तर का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। होप सो यू लाइक इट। और आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है ना तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।